धन ऐप में अभी आप ट्रेलिंग टारगेट भी लगा सकते हो। पहले आप सिर्फ और सिर्फ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते थे। अभी आप एक नए फीचर के द्वारा ट्रेलिंग टारगेट भी लगा सकते हो। इस फीचर की मदद से इन केस अगर आपका टारगेट बहुत जल्दी हिट हो जाता है तो आपका जो टारगेट है वो ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाता है। इससे क्या होगा कि आपका जो प्रॉफिट है या आपकी जो अपसाइड है वो और आप अच्छे से कैप्चर कर सकते हो। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे ये काम करता है और कैसे आप इसको यूज कर सकते हो और इसके चार्जेस क्या कुछ अलग है या सेम ही है, ये मैं आपको वीडियो में जरूर बताऊंगा, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो मैं अपने स्टॉक्स वाले सेक्शन में चला जाता हूँ और इधर फिलहाल में टॉप गेनर्स में एक नाम है, पहला वाला HDFC लाइफ इंश्योरेंस। तो एग्जाम्पल के लिए इसलिए मैं रैंडम कोई भी स्टॉक सेलेक्ट कर रहा हूँ और बाय वाला जो ऑप्शन है इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपका ये जो ट्रेलिंग टारगेट का फीचर है ये आप चाहो तो इंट्राडे में यूज कर सकते हो, ये आप चाहो तो अपने इन्वेस्टिंग में या स्विंग ट्रेडिंग वगैरह में जिसमें आप एक दिन से ज्यादा होल्ड करते हो अपनी पोजीशन को, उसमें भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत। तो ट्रेडिंग मैंने सेलेक्ट कर ली है। ट्रेडिंग सेलेक्ट के बाद मैं जो है वो 5 क्वांटिटी इधर लगा देता हूँ कि 5 क्वांटिटी में मुझे ट्रेड करना है। और अभी मैं आगे बढ़ूंगा और ये जो सुपर वाला ऑप्शन है इसमें आ जाऊंगा। अभी आपको क्या करना है, इधर आकर ये जो ट्रेल वाला ऑप्शन है उसको चूज कर लेना है। ये ट्रेल वाला ऑप्शन जैसे ही आप चूज करते हो आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलता है जो आपकी एंट्री प्राइस है वो आपको कहां पर रखनी है। जैसे अगर आप मार्केट प्राइस पर ही एंट्री करना चाहते हो तो इसको मार्केट पर रखिए, ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट मार्केट पर सेट होता है। अगर आपको इसको लिमिट पर सेट करना है तो इसके ऊपर क्लिक करिए, ये लिमिट पर सेट हो जाता है और फिर आप अपनी जो एंट्री प्राइस है वो यहाँ पर लगा सकते हो और वो आप अपने हिसाब से लगा लेना जो भी आपको रखनी है। मैं फिलहाल के लिए मार्केट ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ तो मैं इसको मार्केट पर स्विच कर देता हूँ। अभी आपको स्टॉप लॉस का ऑप्शन मिलता है और इधर आपको टारगेट का ऑप्शन मिलता है जिसमें दोनों आपके पास अवेलेबल है। एक TG ट्रेल जंप यानी कि टारगेट ट्रेलिंग जंप और एक है स्टॉप लॉस ट्रेल जंप। तो दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में ट्रेलिंग टारगेट की। तो मैं फिलहाल के लिए जो स्टॉप लॉस का ऑप्शन है इसको हटा देता हूं। आपको चाहिए तो आप ऑन रख सकते हो अपने हिसाब से, जो भी आप करना चाहो। अब टारगेट मैंने सबसे पहले लगाना है तो टारगेट में लगाऊंगा 550 रुपये का, क्योंकि एक इंट्राडे ट्रेड है। तो 550 का मैंने इधर टारगेट लगा दिया है और मैं ट्रेलिंग जंप इधर से ऑन कर लेता हूँ। अब ट्रेलिंग जंप ऑन करने के बाद आप इधर जो है वो ट्रेलिंग जंप पॉइंट में भी लगा सकते हो, जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो मैं इधर फिलहाल के लिए पॉइंट में नहीं लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा 1 रुपये की। तो इन केस अगर मेरा जो टारगेट है वो 550 रुपये पर आ जाता है, जैसे कि इन केस ये जो शेयर है वो आज ही के दिन में, क्योंकि एक इंट्राडे ट्रेड है, 550 रुपये का जो प्राइस है वो दिखा देता है या ये मेरा जो टारगेट है वो हिट कर देता है, तो क्या होगा ना, मेरी जो क्वांटिटी है वो बुक नहीं होगी, मेरा एक भी शेयर नहीं बिकेगा। मेरे पास टोटल 5 शेयर है, जबकि मैंने टारगेट इधर 550 का लगा रखा है, बट मैंने इधर ये जो ट्रेलिंग है उसको ऑन किया है। इसीलिए जैसे ही 550 ये हिट करेगा आपका जो टारगेट है वो 550 से जाकर 551 पर शिफ्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने इधर 1 रुपये से जो है उसको ट्रेल कर रखा है। अगर मैं इधर 2 रुपये पर इसको सेट करूंगा तो मेरा जो टारगेट है वो जैसे ही ये 550 हिट करता है ये 552 पर शिफ्ट हो जाएगा। बट ध्यान रखना कि अभी तक भी मेरा कोई भी प्रॉफिट जो है वो बुक नहीं होगा। भले ही मेरा जो टारगेट है 550 का वो आ चुका है, बट मेरा एक भी शेयर अभी तक बुक नहीं होगा। मेरा जो टारगेट है वो 550 से हटकर 552 पर चला जाएगा। मैं आपको एक और एग्जांपल देकर भी बता देता हूं। जैसे मान लेते हैं इस ट्रेड में हमने 545 रुपीज़ पर एंट्री करी है, 550 रुपीज़ पर हमने हमारा टारगेट रखा था और 2 रुपये का हमारा ट्रेलिंग जंप है। अभी जैसे ही प्राइस हमारा 550 पर पहुंचेगा हमारा टारगेट जाकर 552 पर सेट हो जाएगा। अगर ये 552 भी पहुंच जाता है तो हमारा टारगेट जो है वो जंप होकर 554 पे चला जाएगा। अब जैसे जैसे ये ऊपर चला जाता रहेगा हमारा जो टारगेट है वो ऊपर ऊपर जाता रहेगा। फिर हमारा टारगेट बुक कब होगा, हमारी पोजीशन एग्जिट कब होगी, वो तब होगी जैसे इन केस मार्केट ने अगर 552 हिट कर दिया। अब 552 हिट कर दिया मतलब क्या है कि आपका टारगेट ऑलरेडी अब 554 पर जा चुका है। जब प्राइस 552 से 554 के बीच में ही थी और ना उसने 554 को टच किया और यहीं से कहीं से 553.5 या 553 से वो नीचे घूम के वापस जब 552 को तोड़ेगा या वापस जब 552 रुपीज़ पर आएगा तब जाकर आपका जो टारगेट है वो 552 रुपीज़ पर जो है वो हिट होगा। आई होप ये आपको समझ गया होगा। अगर नहीं समझा है तो आप रिवाइंड करके देखिए, बहुत ही सिंपल चीज़ है। जैसे हमने अगर 100 रुपये पे कोई भी एंट्री ली थी और हमने टारगेट लगाया था 110 रुपये का और ट्रेल जंप लगाया था 2 रुपये का, तो इन केस अगर मार्केट 110 रुपये को छूता है तो हमारा टारगेट चला जाता है 112 रुपये पे। बट
ये अब 112 को टच नहीं करता है। 111 से ही अगर वो नीचे घूम जाता है तो हमारी पोजीशन पूरी की पूरी कट होगी 110 रुपए पर। तो आपका जो ट्रेड है वो 110 पर पूरा की पूरा एग्जिट हो जाएगा। अब काफी लोगों को ये भी डाउट आ सकता है कि हमने एंट्री ली थी 100 रुपए पे, टारगेट लगाया था 110 रुपए से और ट्रेल जंप रखा था हमने 2 रुपए का। अब हुआ क्या, मार्केट 110 को टच किया बट वो कभी 110 के ऊपर वापस गया ही नहीं, वो 112 तक गया ही नहीं और पूरा रिट्रेस होकर आ गया वापस से 100 रुपए पर। तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो इस कंडीशन में दोस्तों आपका एक भी शेयर नहीं बिकेगा, आपकी बिल्कुल भी पोजीशन जो है उसमें प्रॉफिट बुक नहीं होगा। अगर ये पूरा की पूरा आता है और आपने या तो मैन्युअली बुक नहीं किया या तो आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो भी नहीं पहुंच पाया ऊपर तक, तो ये जाकर आपके एंट्री प्राइस के भी नीचे जा सकता है। अगर आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा रखा था तो शायद वो आपके एंट्री प्राइस के ऊपर आ जाए या ना भी आए। तो जहां पर इसको एग्जिट ऑर्डर मिलेगी वो अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की भी हो सकती है या आपकी खुद की मैनुअल ऑर्डर भी हो सकती है। जब वो प्लेस होगी तभी आपका ये जो पोजीशन है वो कटेगा, वरना ये पूरा की पूरा नीचे भी आ सकता है। तो ये एक इसका ड्रॉबैक है कि अगर आपने जो टारगेट लगाया था बस उसी को छूकर अगर ये नीचे आता है और ऊपर का जो ट्रेल हुआ टारगेट है वहां तक भी नहीं जा पाता और आपका जो फर्स्ट टारगेट था उसको भी ये क्रॉस नहीं कर पाता, सिर्फ एक बार टच करता है, तो उस केस में पूरा का पूरा रिट्रेस अगर आपका स्टॉक कर जाता है या पोजीशन कर जाती है तो उसमें कोई भी प्रॉफिट जो है वो बुक नहीं होगा। बल्कि अगर आप एक नॉर्मल टारगेट लगाते तो आपकी पूरी क्वांटिटी इधर बुक हो जाती। तो ये एक इसमें ड्रॉबैक है। आप अगर चाहो तो फिर इसमें बड़ा बड़ा प्रॉफिट भी जो है वो ले सकते हो। इसके अलावा एक और फीचर मिलता है धन में, जैसे कि अगर आपने 100 रुपए पर कोई भी ट्रेड लिया हो और आपने 110, 120 और 130 ऐसे 3 मल्टीपल टारगेट्स आप लगा सकते हो, जिसमें आपकी जो 33% क्वांटिटी है वो 110 पर बुक हो जाएगी, बची हुई 33% है वो 120 पर बुक हो जाएगी, अगली 30% जो है वो 130 पर बुक हो जाएगी। तो ये अगर आप करना चाहो तो ये भी आप कर सकते हो, जिसमें आप 3 अलग अलग मल्टीपल टारगेट्स लगा सकते हो और आपकी जो 33% पोजीशन है वो बुक होगी। या तो आप 50% में 2 टारगेट लगा सकते हो, 50% क्वांटिटी आपकी पहले टारगेट पर बुक होगी, 50% क्वांटिटी आपकी दूसरे टारगेट पर बुक होगी। तो ये अगर आप करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो, वो मुझे थोड़ा ज़्यादा सेंसिबल लगता है, तो वो अगर आप करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। कैसे, उसका ऑलरेडी वीडियो मैंने बना रखा है चैनल पर, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इस वीडियो के बाद आप देख सकते हो। वो भी काफ़ी अच्छा फीचर है और रिसेंटली लॉन्च किया गया है। अब इसमें चार्जेस कितने लगते हैं, तो दोस्तों चार्जेस इसमें जो नॉर्मली हमसे लिए जाते हैं उतने ही लिए जाएंगे। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो ऑप्शन ट्रेडिंग के हिसाब से चार्जेस होंगे, इंट्राडे कर रहे हो तो इंट्राडे के हिसाब से, और डिलीवरी में ट्रेड कर रहे हो तो डिलीवरी के हिसाब से। तो कोई भी अलग से एक्स्ट्रा चार्ज आपको नहीं देना पड़ता, आप ये फीचर यूज़ कर रहे हो तो। और क्योंकि एक सुपर ऑर्डर है, सुपर ऑर्डर की जो वैलिडिटी है वो 1 साल की होती है, तो आपको टेंशन नहीं है कि ऑर्डर आपकी वैलिड रहेगी नहीं रहेगी। जब तक आप इस ट्रेड में बने हो 1 साल तक आपकी ऑर्डर जो है वो वैलिड रहेगी। अगर आप 1 साल से ज़्यादा होल्ड कर लेते हो तो आपको एक नया ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। और ये जो सारा ऑर्डर है वो आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलता है, मैं आपको लगाकर बता भी देता हूँ। इसमें इंस्टेंट बाय हम कर लेते हैं, ये ट्रेड ले लेते हैं। तो आप जो ऑर्डर्स वाला सेक्शन है इसमें एक सुपर नाम का आपको सेक्शन मिलेगा। इसमें आप जो भी ये ट्रेड्स लेते हो, टारगेट ट्रेलिंग जंप लगाते हो या मल्टीपल टारगेट्स भी लगाते हो, ये सब आपको इधर ही देखने के लिए मिल जाता है। आप अगर चाहो तो इस पर क्लिक करके मॉडिफाई में जाके इसको चेंज भी कर सकते हो, जितनी मर्जी चाहे उतनी चेंज कर सकते हो जब तक ये हिट नहीं हो जाता। और आप अगर चाहो तो यहाँ से इसको कैंसिल भी कर सकते हो। मॉडिफाई में जाओगे तो सब चीज़ें जो है वो आप चेंज कर पाओगे मॉडिफाई ऑर्डर पर क्लिक करके। और मॉडिफिकेशन के कोई भी चार्जेस नहीं होते हैं, जब ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होगी सिर्फ तभी के आपको चार्जेस लगेंगे, वो भी नॉर्मल लगेंगे। सुपर ऑर्डर यूज़ कर रहे हो इसलिए एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल था। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। कोई भी डाउट या दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।